morning students. So today I am going to start chapter number 16 digestion and absorption of class 11th. तो हम कर रहे थे यूनिट 5. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में. तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने किया था टंग और टिथ के बारे में कर लिया था. अब हमारा टॉपिक आता है अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होता है? थ्रोट, गले वाला जो पोर्शन होता है हमारा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. नेजोफेंडिक्स, ओरोफेंडिक्स और लेरिंगोफेंडिक्स. नेजोफेंडिक्स मतलब नेजल कैविटी वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं नेजोफेंडिक्स. लाइज बिहाइंड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है. ऑडिटरी ट्यूब कनेक्ट्स नेजोफेंडिक्स विद मिडल ईयर. जो ऑडिटरी ट्यूब मतलब ऑडियो सुनने वाली जो ट्यूब होती है, ठीक है, वो क्या करती है, नेजोफेंडिक्स को मिडल ईयर से कनेक्ट करती है ऑडिटरी ट्यूब. उसके बाद आता है ओरोफेंडिक्स. ओरोफेंडिक्स मतलब ओरल कैविटी. ठीक है, ओरल कैविटी है, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉमन पैसेज है. किसके लिए? फूड और एयर के लिए. खाना और हवा दोनों चीजें ओरोफेंडिक्स से होकर गुजरती है. कॉमन पैसेज है, एक ही ट्यूब है. उसके बाद आता है लेरिंगोफेंडिक्स. इंफीरियर पार्ट होता है, इट लीड्स इनटू ईसोफेगस बिहाइंड एंड लार्ynx इन फ्रंट. कैसे होता है? इस तरीके से होता है ये रीजन. ठीक है, इस तरीके से रीजन होता है. ये वाला जो रीजन है ये होता है लेरिंगोफेंडिक्स, जिसमें क्या होता है, बिहाइंड वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या होता है, ईसोफेगस होता है. और इन फ्रंट वाला पार्ट क्या होता है, लार्ynx होता है. ठीक है, ये होता है लेरिंगोफेंडिक्स में. उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस. ईसोफेगस थर्ड पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का. 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. प्रेजेंट बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट. ट्रैकिया और हार्ट के बिहाइंड, पीछे प्रेजेंट होता है. ठीक है, और 3 पार्ट होते हैं ईसोफेगस के, सर्विकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट. ठीक है, ये 3 पार्ट है ईसोफेगस के. सर्विकल पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, जो सर्विक्स के पास जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है सर्विकल पार्ट. थोरेसिक पार्ट हमारे चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, दैट इज थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसोफेगस. एब्डोमेन पार्ट, एब्डोमेन वाला पार्ट होता है जो हमारे स्टमक का पार्ट होता है. ठीक है, स्टमक वाला जो पोर्शन होता है ईसोफेगस में उसको कहा जाता है एब्डोमिनल पार्ट. तो फूड पाइप है ये. ठीक है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए. ऊपर वाला जो पार्ट है वो है सर्वाइकल पार्ट. बीच वाला जो पार्ट है थोरेसिक पार्ट, थोरेक्स वाला रीजन. एब्डोमिनल पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, ये होगा ईसोफेगस. नेक्स्ट आ गया स्टमक. स्टमक जो होता है वो क्या होता है, वाइडेस्ट ऑर्गन होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का. मतलब सबसे चौड़ा ऑर्गन जो होता है ना एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है स्टमक. जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ये होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं. वैसे हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, लेकिन 3 मेन पार्ट है, फंडस, कार्डिया, बॉडी. अब देखिए पढ़ते हैं. स्टमक हैज 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट आता है कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट. क्या होता है, कार्डियक पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के पास. हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है कार्डियक पार्ट. इट हैज गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्पिंचर. इसके पास एक स्पिंचर होता है. स्पिंचर मतलब एक ओपनिंग होती है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्पिंचर. ये स्पिंचर बोला जाता है, लेकिन ये स्पिंचर की तरह होता नहीं है. मतलब ये एज ओपनिंग काम नहीं करता. सिर्फ इसको कहा जाता है कि ये गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्पिंचर है, जो कि लाई करता है किसके बीच में, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में. ठीक है, देखो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेरेंजियल मतलब ईसोफेगस. ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्पिंचर. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में. ठीक है, ओपनिंग होती है, लेकिन ये एज ओपनिंग काम नहीं करता. सिर्फ इसका नाम है स्पिंचर, ओपनिंग की तरह ये काम नहीं करेगा. सेकंड आता है फंडस. फंडस क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट है, अपर पोर्शन ऑफ स्टमक, हैविंग एयर एंड गैस फिल्ड इनसाइड. एयर और गैस जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है. उसके बाद आता है बॉडी. बॉडी जो होता है स्टमक का मेन पार्ट होता है. दिस इज बॉडी. ठीक है, स्टमक का मेन पार्ट होता है बॉडी. उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है हमारा पाइलोरिक पार्ट. पाइलोरिक पार्ट होता है पोस्टीरियर रीजन. ये नीचे वाला जो रीजन होता है, दिस रीजन, ये होता है पाइलोरिक पार्ट. पाइलोरिक पार्ट क्या करता है,
पाइलोरिक पार्ट के दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक केनाल। पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक केनाल, दिस इज पाइलोरिक एंट्रम और ये होती है पाइलोरिक केनाल। ठीक है, अब इसके अंदर पाइलोरिक जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और वो स्पिंचर की तरह एक्ट भी करता है, जिसको ओपनिंग कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो ओपनिंग होती है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, मतलब जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। अब बात करते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो स्टमक क्या करता है, पहले तो जो हमारा फूड होता है उसके डाइजेशन में स्टमक हेल्प करता है। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन स्टमक प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, विटामिन B12 के डाइजेशन में। ठीक है, विटामिन B12 के डाइजेशन में हेल्प करता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। और इसकी प्रोडक्शन कौन करता है, स्टमक इसकी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक रिलीज करता है, जैसे कि हमारा अमाइलेज। ठीक है, पायरोरेनिन जो होता है वो, तो काफी सारे एंजाइम्स है जो स्टमक रिलीज करता है ताकि फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जाए। वैसे जो हाफ डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टमक का। अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अब आता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, ट्यूब होती है, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये वाला हिस्सा, ये डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, डायमीटर स्मॉल है लेकिन पार्ट लॉन्ग है। ठीक है, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है 6.25 मीटर लॉन्ग होता है और इस 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है ड्यूडेनम, सेकंड इज जेशनम एंड थर्ड वन इज इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर 6.25 में मीटर में से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट है और वाइडेस्ट है, मतलब सबसे चौड़ा है और सबसे छोटा है। सी शेप्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है। हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है ना, वो ओपन होता है ड्यूडेनम में, और ये क्या करता है, इसके अंदर हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर हमारा होता है क्या, बाइल डक्ट, जो बाइल जूस वाला डक्ट होता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियास से जो डक्ट, जो नली निकलती है, वो दोनों आकर हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर खुलती है, यहाँ पर रिसीव होती है। और ये हिपैटोपैनक्रियाटिक जो एम्प्यूला होता है वो कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट जेशनम। इसका डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर, थिक वॉल्ड होता है, मोटी वॉल होती है इसकी। ठीक है, मस्कुलर वॉल होती है, मोटी है तो मस्कुलर है, तो और कितना 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो मिड में होती है ड्यूडेनम और इलियम की। इलियम जो होता है उसका डायमीटर होता है 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 3.5 मीटर। डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ 3.5 मीटर, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब देखिए, जो जेशनम और इलियम वाला जो पार्ट होता है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, along ileum nodules are clustered together forming lymph nodule। जो इलियम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे नोड्यूल्स होते हैं और वो एक दूसरे से इस तरह से क्लस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और उनको कहा जाता है लिम्फ नोड्यूल्स या फिर पेयर्स पैचेस। ठीक है, पेयर्स पैचेस। इस इलियम के अंदर क्या होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मतलब इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, और इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है विलाई। ठीक है, ये विलाई क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी होता है, तो ये विलाई क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है ना उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए विलाई जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स वो रिलीज करती है, सिक्रेटिन है जैसे कि। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है, डाइजेशन करती है फूड का और एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन से, और अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और ये भी कितनी होती है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है केकम। केकम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके अंदर एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ मतलब एक अलग से आउट ग्रोथ निकली होती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स कहा जाता है जिसे। इट कंटेन लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फेटिक या लिम्फोइड टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो अपेंडिक्स होती है, कई बार क्या होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, ठीक है। अगर उसके अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, फूल जाती है और सूज जाती है, तो तब उसको क्या कहा जाता है, उस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो आता है कोलन। कोलन जो होता है वो 4 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जब मैंने कोलन करवाया था, जब मैंने डायग्राम बनवाया था, तो मैंने इस तरीके से कोलन का स्ट्रक्चर इस तरीके से करवाया था, ठीक है, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइडल कोलन के अंदर कोलन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है दैट कंटेन 20 सेंटीमीटर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लास्ट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अभी तक चल रहा था, उसका लास्ट 20 सेंटीमीटर जो होता है वो रेक्टम के अंदर होता है, और 2 सेंटीमीटर की एनल कैनाल होती है इसके अंदर, यानी कि टोटल 22 सेंटीमीटर का हो गया रेक्टम, ठीक है, जिसमें से 20 सेंटीमीटर तो हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, और 2 सेंटीमीटर क्या है, एनल की कैनाल है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल को कहा जाता है एनस, जहां से हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो निकलता है, उसको कहा जाता है एनस, ठीक है। एनस जो होता है उसके अंदर 2 स्पिंचर्स प्रेजेंट होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं, कौन कौन सी, इंटरनल एनल स्पिंचर और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। इंटरनल एनल स्पिंचर जो अंदर की साइड जो ओपनिंग होती है, ये एनस है, ठीक है, एनस के अंदर 2 ओपनिंग है, ऊपर की साइड जो है इंटरनल है, नीचे की साइड जो है वो एक्सटर्नल है। ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है वो स्मूथ मसल से बनती है, और जो एक्सटर्नल स्पिंचर होती है उसको कहा जाता है वॉलेंट्री मसल से बनती है। वो वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं जो मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, वॉलेंट्री मसल से बनती है एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, या जो जो चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं उनके बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।